Hi guys, again starting with the part 4 of the same chapter, the French Revolution. ABCS, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? ABCS, who led the National Assembly, he was actually a priest. Priest मतलब पंडित. वो एक्चुअली में एक पंडित था जो इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट नाम का कोई किताब होगा वो लिखा था, जिसमें व्हाट इज थर्ड ईस्टेट यानी व्हाट इज थर्ड ईस्टेट के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था. तो लेट्स सी व्हाट इट इज रिटन. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seated with turmoil. जब नेशनल असेंबली यानी ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाया था, वर्सलीज में ये बैटल फॉट कर रहे थे, उसी टाइम जो बाकी सब फ्रांस के लोग थे जो इस ग्रुप में नहीं थे, बहुत ही टर्मोइल में थे. टर्मोइल मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेट डिस्टर्बेंस, वो कंट्री ही ग्रेट डिस्टर्बेंस में था. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Offenbaker exploited the situation and hoarded supplies. Means severe winter. ठंड का मौसम था, उसमें सनलाइट मतलब सन उतना नहीं आ रहा था, सनलाइट उतना नहीं आ रहा था, जिसके कारण क्रॉप्स का ग्रोन होना उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, हार्वेस्टिंग उतना भी अच्छा नहीं हो पा रहा था. उसके बावजूद ब्रेड का प्राइस बढ़े जा रहा था. जो बेकर्स थे यानी जो ब्रेड केक ये सब बनाते हैं, वो बिक्री करना बंद कर दिए थे, सामान को देना बंद कर दिए थे. वो कुछ तो छुपा लेते थे एंड कुछ देते ही नहीं थे. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन अ लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एन एंग्री वुमेन stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. जो मतलब आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर, बहुत टाइम के बाद, घंटों भर एक लाइन में खड़े होने के बाद भी औरतों को सामान नहीं मिल रहा था. वो लोग अपना टर्न आने का वेट कर रहा था. स्टिल वो लोग को जब सामान नहीं मिल रहा था तो उनमें से कुछ जो बहुत ही गुस्सा हो गई, वो लोग डायरेक्ट शॉप के अंदर घुस गई. सेम टाइम यानी उसी टाइम जब जो गुस्सा हुई वुमेन्स है यानी औरत लोग हैं, वो शॉप में घुस रही थी, उसी टाइम जो किंग है वहाँ का, वो अपने आर्मी ट्रूप्स को ऑर्डर कर दिया कि पेरिस में जाना है और वहाँ बास्टील को डिस्ट्रॉय कर देना है. सो ऑन 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बास्टील. एगिटेटेड क्राउड मतलब कि जो बहुत ही ट्रबल्ड क्राउड था, जिससे बहुत ट्रबल हो रहा था, वो डायरेक्ट बास्टील का जो स्टेट था, कंट्री था, उसको स्टॉर्म यानी डिस्ट्रॉय कर दिया. In the countryside, rumors spread from village to village that the lord of the manor had hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripe crops. दूसरे तरफ क्या हुआ कि जो कंट्री साइड है यानी कि बाकी सब जो कंट्री है, वहाँ पर विलेज टू विलेज यानी गांव से गांव तक ये रूमर फैल गया, अफवाह फैल गई कि किंग जो है, किंग नहीं एक्चुअली मैनर्स यानी कि जिसका लैंड होता है, वो लोगों ने ब्रिगेड्स हायर किया है जो रिप क्रॉप्स जो होते हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे. Caught a frenzy of a fear, peasants in the several districts seized hoes and pitchforks and attacked chattocks. They looted hoarded grains and burned down documents containing record of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighbor countries. इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ के जो लोग थे, लूटेड हॉर्डर्ड मतलब वहाँ के जो बेगर्स या जो भी थे, वो लोग ग्रेन्स जो रिप ग्रेन्स हैं उसे छुपाने लगे, डॉक्यूमेंट्स जला दिया ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए वो लोगों को. अ लार्ज नंबर ऑफ नॉवेल फेल्ड फ्रॉम देयर होम्स यानी कि जो नॉवेल्स थे जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में थे, वो लोग अपने कंट्री को छोड़ के अपने नेबरिंग कंट्री में माइग्रेट करने लगे. Faced with the problem of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by the Constitution.
ये सब के बाद, इतना सब लड़ाई देखने के बाद, सबका रिजल्ट देखने के बाद, लुइस 16 जो है वो फाइनली नेशनल असेंबली का जो मांग था, जो प्रपोजल था, उसे एक्सेप्ट कर लिया और ये बोला कि the principle that his power would from now on be checked by the constitution, यानी constitution जो है फ्रांस का, अब से लुइस 16 का जो पावर है, यानी वो कौन सा पावर कहाँ लगा रहा है, उसे चेक करेगा. On the night of 4th August 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. 4th अगस्त 1789 का रात था, वहाँ उस टाइम असेंबली पास द डिग्री एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, यानी कि नेशनल असेंबली का तो एक और भी मांग था दैट हर एक को सारा पावर नहीं देना चाहिए, पावर भी डिवाइडेड होना चाहिए. तो फ्यूडल सिस्टम हट गया और ऑब्लिगेशन मतलब हर चीज़ में जो रोक टोक था वो भी अब बंद हो गया. टैक्सेस ज़रूरत के हिसाब से टैक्स लेने का आदेश हुआ. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Theses were abolished and lands owned by a church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 million livres. मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी यानी कि जो चर्च में काम करते थे वो लोगों को भी अपना जो फैसिलिटी था, प्रिविलेजेस था, उसे छोड़ना पड़ा. थाइस लोग को भी अपने बहुत सारे प्रिविलेजेस फैसिलिटीज छोड़ने पड़े. चर्च जो लैंड मतलब चर्च जिस लैंड पे बना था उसे भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लेवर, यानी कि वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर पैसा लगा दिया. लीस्ट 2 बिलियन लेवर्स फ्रांस का